Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic. So today my topic is related to past indefinite tense. Past indefinite tense के negative sentence. Okay, sentence. लास्ट वीडियो में मैंने पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कराए थे और अब अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें नहीं या कभी नहीं या फिर मत शब्द आए तो ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था या मैं स्कूल नहीं जाता था। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। और सेंटेंस कौन सा है? नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आ रहा है। ठीक है, जैसे पिताजी कल ऑफिस नहीं गए, माताजी ने कल पूजा नहीं की, भाई ने कल किताब नहीं खरीदी, बहन कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे चपरासी ने कल घंटी नहीं बजाई या फिर चपरासी कल स्कूल नहीं गया। इस टाइप से कोई भी वर्ड सेंटेंस हो, ऐसे वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। पहचान बता दी। पहचान क्या है कि वाक्य में नहीं शब्द आता है। और नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? नॉट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस, ओके। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। इस टाइप का पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। जो भी सब वर्ड बचते हैं, जो भी शब्द बचते हैं, वो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। चाहे सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो या फिर फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड या थर्ड पर्सन हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड नॉट। ओके, जैसे मैंने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। कैसा सेंटेंस है? पहले देखेंगे टेंस कौन सा है। तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कैसे पता? मैंने पहले ही बताया था कि कर्ता क्रिया के अंत में क्या आएगा? या तो ता था, ती थी या ते थे आएंगे, या फिर या ई ए। तो पढ़ी ई। ठीक है, तो क्या आया? तो टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस, मैंने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो वो वाक्य कौन सा होता है? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो डूअर होता है, जो एक्शन को करता है। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको सबसे पहले एक्शन को देखना चाहिए कि एक्शन किसने किया है। पढ़ाई किसने की है? मैंने। ठीक है, की या ना की, पर किसने? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई।
सेकंड नंबर पे आएगा डिड नॉट, क्योंकि नॉट है इसीलिए हम डिड का यूज करेंगे, डिड नॉट। देन थर्ड नंबर पे है वर्ब। वर्ब क्या है? हमारी एक्शन, जो भी हमारा सब्जेक्ट करता है, जो भी एक्शन करता है वो होती है वर्ब, एक्शन। जैसे तो मैंने क्या किया, पढ़ाई की, ठीक है, तो रीड। ऑब्जेक्ट जो काम होता है, मेन चीज क्या थी, पढ़ना तो है लेकिन क्या पढ़ा, पुस्तक। आई डिड नॉट रीड द बुक, पुस्तक नहीं पढ़ी। अब आप देखोगे सब्जेक्ट हमारा है, डिड नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा बुक। अब अदर वर्ड क्या बचा, कल। कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। ओके, और देखते हैं। आपने अपने भाई को नहीं पढ़ाया। ये था पढ़ना और ये है पढ़ाना, दोनों में डिफरेंस है। ओके, आपने अपने भाई को नहीं पढ़ाया। अब आप देखोगे एक तो यहाँ आपने भी है और अपने भाई है, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा है, कैसे पता करेंगे, पढ़ाया। पढ़ाने का काम किसने किया, किया या नहीं, लेकिन किसने, आपने, ठीक है। तो सब्जेक्ट है सबसे पहले यू मीन्स आप या आपने। सेकंड नंबर पे अगर आप कंफ्यूज हो तो सबसे पहले ऐसे डाल लो, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे है और सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। सेकंड नंबर पे क्या है, डिड नॉट, तो ये तो हमें तुरंत लिखना ही है सेकंड नंबर पे, डिड नॉट। थर्ड नंबर पे वर्ब। वर्ब क्या है, लास्ट में पढ़ाना, टीच मीन्स पढ़ाना, टीच। किसको, अपने भाई को। टीच, आपके साथ पजेसिव क्या आता है, यू के साथ आता है योर, योर ब्रदर। ओके, थर्ड नंबर पे देखते हैं। अपने भाई को शीला ने नहीं पढ़ाया। कंफ्यूज मत होना, बस आपको मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि आप कैसे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, इस टाइप के सेंटेंस मोस्टली स्टोरी में आते हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है। इसीलिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं। तो इस टाइप का ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है और थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। अपने भाई को शीला ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि हम बस क्या, सबसे पहले जो आता है वही सब्जेक्ट है, ये हमारी मेंटलिटी बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, इस टाइप की सेंटेंस स्टोरी में आते हैं। अपने भाई को शीला ने नहीं पढ़ाया। अब एक तरफ है अपने भाई, दूसरी नंबर पे है शीला। तो आपको देखना है कि सबसे पहले अपने भाई को लिखना है या फिर शीला लिखा जाएगा। तो हमें एक्शन पे जाएंगे, पढ़ाया। पढ़ाने का काम किसने किया, शीला ने नहीं पढ़ाया। पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, शीला। क्यों, अपना भाई तो पढ़ेगा, पढ़ाने वाला तो कौन है, शीला।
ठीक है, तो सब्जेक्ट है शीला, शीला, और सेकंड नंबर पे डिड नॉट, डिड नॉट। डिड नॉट पढ़ाना की क्या है, टीच, अपने भाई को सी के साथ, फीमेल के साथ। अब पजेसिव क्या आता है, पजेसिव कहते हैं अपना, अपने की अंग्रेजी क्या आती है, हर, ठीक है, हर ब्रदर, ओके। इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं, और जो भी स्टोरी होती है मोस्टली या तो प्रेजेंट में होंगी या फिर पास्ट में, इसीलिए ये इस टेंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये हम आज देखते हैं, ओके। कभी नहीं का मतलब भी नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन जो इसके रूल्स होते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट वाले सेंटेंस से डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने पहले ही बताया है कि अगर सेंटेंस में नहीं वर्ड आए तो क्या स्ट्रक्चर था उसका, क्या फॉर्मूला था उसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है वो चेंज है। ये तो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नेवर। इसमें डिड का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट, देन नेवर, देन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। कहें तो ऐसा है कि ये जो नेवर वाला वर्ड, नेवर वाला सेंटेंस है, ये ऐसे ही बनता है जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। जैसे मैंने वह स्कूल कभी नहीं गया, वह स्कूल कभी नहीं गया। राइटिंग पे मत जाइएगा, बस आपको समझ आना चाहिए, ओके। वह स्कूल कभी नहीं गया, क्या हुआ, अब तक सेंटेंस में आ रहा था नहीं गया, लेकिन अब है कभी नहीं। अगर वाक्य में, अगर सेंटेंस में कभी नहीं आए तो उसके लिए क्या लिखते हैं, कभी नहीं के लिए नेवर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह स्कूल कभी नहीं गया। वह टू टाइप के होते हैं, एक तो फीमेल में, एक मेल में। तो ये क्या है, मेल, ठीक है। तो क्या आएगा, ही, सब्जेक्ट है हमारा ही। देन उसके बाद नेवर, अगर कभी नहीं है तो सेकंड नंबर पर नेवर। He never go मीन्स जाना, और हम गो मीन्स जाना, लेकिन गो कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड। तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट,
went. He never went to school. सेकंड नंबर पे आपने अपनी बुक कभी नहीं बेची. अभी तक स्टोर करके रखिए, बेची नहीं है, ठीक है. तो हम कौन सा सब्जेक्ट है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव, लेकिन आ क्या रहा है, कभी नहीं. तो आपने के लिए क्या आएगा, यू. यू मीन्स आपने. सेकंड नंबर पे क्या है, नेवर. नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं. बेचना की क्या है, सेल, और सेकंड फॉर्म है सोल्ड. ठीक है. अपनी, सॉरी यहाँ आएगा अपनी बुक, किताब. आपने अपनी किताब कभी नहीं बेची. यू नेवर सोल्ड. अपनी के लिए क्या है, यू के साथ आता है योर. योर, ठीक है. थर्ड नंबर पे है उसने गाना कभी नहीं गाया. उसने गाना कभी नहीं गाया. ठीक है. तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, उसने. उसने को आप ही समझ लो या फिर सी, लेकिन ये ही ज्यादा लग रहा है, सी कम. उसने गाना कभी नहीं गाया, उस लड़के ने, ठीक है, या उस व्यक्ति ने. तो ही. कभी नहीं के लिए नेवर. ही नेवर गाया, सिंग, sang. सेकंड फॉर्म है sang. आ सॉन्ग, गाना. ठीक है. इस टाइप से पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत नेवर वाले सेंटेंस बनते हैं. अब आपने देखा होगा कि नॉट वाले अलग, नॉट वालों के साथ डिड नॉट का यूज करते हैं, और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है. वह स्कूल कभी नहीं गया. ही नेवर वॉन्ट टू स्कूल. अब आपने देखा होगा कि जिसमें डिड का यूज करते हैं उसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जिसमें नेवर का यूज किया है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का नहीं. आपने अपनी किताब कभी नहीं बेची. यू नेवर सोल्ड योर बुक. उसने गाना कभी नहीं गाया. ही नेवर sang a song. तो आप देखोगे सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट. ही सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट. सेकंड नंबर पे नेवर. सेकंड नंबर पे इसके बाद नेवर, नेवर, नेवर. थर्ड नंबर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म. वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, सेल की सेकंड फॉर्म सोल्ड, और सिंग की सेकंड फॉर्म sang. ठीक है.
थर्ड नंबर पे है, सॉरी फोर्थ नंबर पे है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल, बुक, योर बुक, ए शॉप। ठीक है, इस टाइप से हमारे सारे ये वाक्य बनके कंप्लीट होते हैं।